पार्ट्स एंड होल्स चैप्टर में आज हम करने जा रहे हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सभी चैप्टर्स के टॉपिक प्लेलिस्ट में मिलें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। लास्ट वीडियो में हम प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सभी टाइप के फ्रैक्शंस पढ़ चुके हैं। उसमें से हम सबसे पहले देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मीन्स होता है कि आपको न्यूमरेटर, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर होगा और डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। सो a fraction in which it has a larger numerator than the denominator. न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं 1/2। 1/2 को एक रेक्टेंगल में शो किया है, एक फिगर के जरिए बताया गया है कि 1/2 को हम कैसे शो कर सकते हैं। एक रेक्टेंगल है आपके पास, उसके 2 पार्ट्स किए गए हैं। जितना डिनोमिनेटर होता है, यानी कि यहाँ पे 2 है, तो हमें इसके 2 पार्ट्स करने हैं। उसमें से न्यूमरेटर वाला पार्ट, यानी न्यूमरेटर में है 1, तो 1 पार्ट को हम शेड कर देंगे, 1 पार्ट को हम कलर कर देंगे। तो इस पार्ट के लिए हम क्या लिख रहे हैं, 1/2। इस पार्ट के लिए, एक पार्ट के लिए हमने लिखा 1/2, मीन्स 2 पार्ट्स, 1 पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट्स इज शेडेड, इज कलर्ड। सो 1/2 को हम ऐसे शो कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ये न्यूमरेटर आपका लेस है और डिनोमिनेटर से, तो ये तो हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन हम बात कर रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एग्जांपल नेक्स्ट लेते हैं 3/2। 3/2 को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कम है और न्यूमरेटर ज़्यादा है। इसको लेकिन हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने वहाँ पे देखा था में इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब हम चेंज कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा था कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं इम्प्रॉपर में, एक बार और देख लेते हैं। हम करते हैं पहले 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 3 यहाँ पे न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर डिवाइड होगा डिनोमिनेटर से। तो 2 1 2 हो जाएगा, माइनस किया 1, और दिस इज क्वोशिएंट, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज डिवाइजर। तो हम QRD के फॉर्म में लिखेंगे इसे। Q मीन्स होगा, Q मीन्स 1, रिमाइंडर इज 1 एंड डिवाइजर इज 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2, यानी कि आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन को हम हमेशा क्या करेंगे, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, फिर उसका हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बहुत ईजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाएंगे। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन हमने बना दिया है, 1/2 आया है, तो हमें ये देखना है कि हमें 1 क्या बनाना है, 1/2। ये वाला जो फ्रैक्शन हमें दिखाई दे रहा है उसको बनाना है हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल लिया या आप सर्कल भी ले सकते हैं, उसके 2 पार्ट्स करने हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में 2 है, तो आपको इसका मतलब इस रेक्टेंगल के 2 पार्ट्स करने हैं। उसके बाद एक और रेक्टेंगल लेना है जिसमें कि आपको अगेन 2 पार्ट्स कर देने हैं, यानी कि हम यहाँ पे 2 रेक्टेंगल लेंगे जिसमें कि एक रेक्टेंगल को पूरी तरह से शेड कर देंगे। क्यों करेंगे हम पूरा शेड, इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे है हमारा 1, यानी कि 1 मीन्स होल, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज 1, दिस इज 1 मीन्स 2/2। हम इसको 2/2 भी लिख सकते हैं। 2/2 मीन्स 2 में से 2 शेड हैं, और इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। दूसरे पार्ट में यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया 1। दूसरे वाले पार्ट में आपको 1/2 करना है, यानी कि 2 पार्ट्स में से 1 को शेड कर देना है। तो 1 को हमने यहाँ शेड कर दिया है, सो दिस इज 1/2। सो 1 एंड 1/2, सो दिस इज 3/2। तो 3/2 को जब आपको शो करना होगा फिगर में, ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना होगा, तो आप क्या करेंगे, आप पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद 1 को शो करेंगे, उसके बाद 1/2 को शो करेंगे। इस तरह से अलग अलग ये पिक्चर बन जाएगी, जो एक कंप्लीट पिक्चर होगी पूरी इसकी 3/2 की। ये 3/2 का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है।
अगेन हम देख सकते हैं 5/3, 5/3 इज अगेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1 2/3। ये आपको मेथड बता दिया गया है, QRD की हेल्प से हम कर देंगे। सो 1 2/3 मिक्स फ्रैक्शन में हमने चेंज कर दिया। इसके बाद हमें यहाँ देखना है कि इस फ्रैक्शन में हमारे कितने पार्ट्स हैं, रेक्टेंगल के कितने पार्ट्स करने हैं, या फिर हम सर्कल लेंगे तो कितने पार्ट्स करने हैं। तो यहाँ पे हमने पार्ट्स किए 3, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है। जितना डिनोमिनेटर होता है उतने ही पार्ट्स करने होते हैं, तो हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स कर दिए। दूसरा वाला जो लेंगे उसमें भी 3 पार्ट्स करेंगे, दोनों में सेम ही करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि 1 है, 1 मीन्स 3/3, यानी कि तीनों में से तीनों हमारे शेड होने चाहिए, जिसको कि हम 1 लिखेंगे। और ये वाले रेक्टेंगल में आप देख रहे हैं 3 में से 2 को शेड करना है, यानी न्यूमरेटर आपका 2 है, तो यानी कि आपको 2 को शेड करना है, और डिनोमिनेटर 3 है, तो आउट ऑफ 3 यू हैव टू शेड 2 पार्ट्स। यहाँ पे 2 शेड कर दिया, सो इट बिकम्स 2/3। अब इसको हम पूरा कंप्लीट एक साथ अगर लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे इसे 1 2/3, और दिस इज 5/3। तो इस तरह से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या फिगर में शो कर सकते हैं। या मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आए तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन का भी कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर इम्प्रॉपर आता है तो पहले मिक्स्ड में चेंज करिए, फिर उसके बाद आप उसकी फिगर बनाइए। अगर मिक्स्ड में आता है तो डायरेक्ट ही आप शो कर सकते हैं। इसी तरह से हम जितने भी मिक्स्ड फ्रैक्शन के यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए उनको हम कैसे शो कर रहे हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में, पिक्चर से। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मीन्स हम पिक्चर में कैसे शो कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 2 3/6 है। इट मीन्स कि यहाँ पर आपको ऐसा फिगर लेना है जिसमें कि 6 पार्ट्स होने चाहिए। तो हमने एक रेक्टेंगल लिया है जिसके कि 6 पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स कर दिए, ठीक है। लेकिन हमें कितने लेने, ये हमें लेने होंगे यहाँ पर 3, 1 2 3। ये क्यों लिए हमने 3? यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पर जो होल पार्ट है वो 2 दिया हुआ है, यानी कि आपको 2 पार्ट्स तो बिल्कुल शेड कर देने हैं पूरे पूरे। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, दोनों मिलाकर हो गए 2। और तीसरे पार्ट में आपको फ्रैक्शन कर देना है। जो इससे पहले किया था उसमें 1 आ रहा था यहाँ पे, तो हम सिर्फ 1 2 बनाते थे, एक एक्स्ट्रा बनाना होता है आपको, क्योंकि यहाँ जो नंबर होता है उसके अलावा आपको इस फ्रैक्शन को भी शो करना होता है। तो यहाँ पे आपको 3 बनाने, वहाँ पर आपके पास 1 था और ये वाला फ्रैक्शन था, तो आप 2 फिगर बना रहे थे, यहाँ पे आपको 3 बनाने। तो 2 तो हमारे ये हो गए कंप्लीट पूरे, ठीक है। 6/6, इसको 6/6 लिख सकते हैं, ये वाला भी हमारा 6/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 1 2 हो गया। 3/6 शो करना है तो 6 में से आपने 3 को कलर्ड कर दिया, तो ये पूरा हो गया आपका 3/6। और टोटल मिला के हो गया 1 + 1 दैट इज 2 एंड 2 3/6। नेक्स्ट देखते हैं 1 2/5। अब यहाँ देख रहे हैं आप 1 आ रहा है, यानी कि आपको एक तो पूरा फिल करना होगा और दूसरा वाले फ्रैक्शन में आपको 2/5 शो करना होगा। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, 5 पार्ट करेंगे। यहाँ दिया आपको डिनोमिनेटर में 5, तो हम सर्कल के, यहाँ पे सर्कल से शो किया हुआ है, आप सर्कल से कर सकते हैं, रेक्टेंगल से, किसी से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप 5 पार्ट्स कर रहे हैं, इसमें भी 5 पार्ट्स करेंगे। इसको पूरा शेड कर देंगे क्योंकि ये 1 शो कर रहा है, 1 मतलब 5/5, सो दिस इज 1। नेक्स्ट वाले में 5 में से 2 को शेड करना है, 5 में से 2 को शेड किया, ठीक है। सो दिस इज 2/5, ये आपका 2/5 हो गया। टोटल हम देखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 2/5, ठीक है। इसी तरह से आगे देखेंगे 2 4/8। अब यहाँ आप देख रहे हैं 2 है, तो यानी 2 को तो कंप्लीट शेड करना है, तो आप 2 पिक्चर्स तो बनाएंगे, तीसरा भी बनाएंगे इस फ्रैक्शन को शो करने के लिए। तो 2 को तो कंप्लीट शेड कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। इसमें पार्ट्स कितने बनाने होंगे, 8 पार्ट्स कर देंगे सभी के। अब उसमें से हमने 2 को शेड कर दिया, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, कंप्लीट शेड है, यानी कि 8/8 है, ये भी 8/8 है, 8 में से 8 को शेड किया हुआ है पूरा, और हम 1 भी कह सकते हैं इसको होल। उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, 4 में से 8 में से 4 आपको शेड करना है, तो 8 में से आपने 4 शेड कर दिया, 4/8। टोटल मिला के हो गया 2 4/8। नाउ नेक्स्ट इज 3 1/2। अब यहाँ आप देख रहे हैं 3 है, तो यानी आपको पिक्चर कितने बनाने होंगे, 4, एक एक्स्ट्रा बनाते हैं, 1 2 3 4।
और इसमें पार्ट्स कितने करने हैं, 2, सब में 2 पार्ट्स कर दिए हैं। 3 शो करने हैं तो इट मीन्स आपको 1 2 3 तो आपको फुल्ली फिल्ड कर देंगे, शेड कर देंगे। ये आपका 1 1 1 ये कंप्लीट हो गया है 3, और उसके बाद 1/2 यानी 2 में से 1 पार्ट को शेड कर दिया, तो ये हो गया हमारा 1/2। सो 3 1/2। नेक्स्ट 1 8/10। अब यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको, यानी कि आपको 1 बनाना है और एक्स्ट्रा एक और बना के रखेंगे जिसमें फ्रैक्शन शो करेंगे ये वाला। अब यहाँ पर 1 है, यानी कि 10 आउट ऑफ 10 पूरे के पूरे हमारे 10 आउट ऑफ 10 शेड करने, दैट बिकम्स 1। ये 1 होल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है, इसमें आपको 10 पार्ट्स में से 8 को शेड कर देना है। ये हो गया आपका 8/10 और पूरा मिलाकर हो गया 8/10। नेक्स्ट है 3 2/3। यहाँ पर आपको 3 करने हैं, 1 2 3 बना लिए। उसके बाद इस फ्रैक्शन के लिए भी एक एक्स्ट्रा बना देंगे हम, वो भी बना दिया। और 3 को यानी 1, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, इनको कंप्लीट शेड कर देना है। और उसके बाद लास्ट वाले को 2/3 यानी कि 3 में से 2 को शेड कर देना है। ये 2/3, 3 2/3 हो गया। नेक्स्ट 2 1/2। अब यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहा है, 2 आपको कंप्लीट शेड कर देने हैं पूरे पूरे, और हाफ पार्ट करना है, यानी कि 2 पार्ट्स कर देने हैं आपको सबके। 2 पार्ट्स करने के बाद दोनों को शेड कर दिया हमने, 1 और ये 1। और नेक्स्ट वाला जो है वो 1/2 शो करना है, तो 2 में से 1 को हमने कलर्ड कर दिया, दिस इज 1/2। सो 2 1/2। एंड द लास्ट वन 3 3/4। इसमें आपको क्या करना है, 3 तो कंप्लीट शेड करने होंगे, ये कर रखे। 4 पार्ट्स करने हैं ट्राइंगल के, ये ट्राइंगल में शो किया गया, आप किसी भी फिगर में शो कर सकते हैं। 4 पार्ट्स सभी में कर रखे हैं, लेकिन इस फ्रैक्शन को शो करने के लिए 3/4 को हम क्या करेंगे, 4 में से 3 को शेड कर दिया, 1 2 3। सो दिस इज 3/4। बाकी ये आपका 1 हो गया, एक तो ये और ये। सो 3 3/4। नेक्स्ट है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी पिक्चर में आप कैसे शो करेंगे। ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पार्ट्स कितने दिखाई दे रहे हैं। एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इस रेक्टेंगल में पार्ट शो हो रहे हैं। फर्स्ट वाले में 2 पार्ट्स, ये देख रहे हैं आप 1/2, यानी कि 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट शेड है। नेक्स्ट रेक्टेंगल उसी के बराबर बनाया गया, ये 4 आपके रेक्टेंगल बने हुए बिल्कुल बराबर हैं लेंथ में। फर्स्ट में 2 में से 1 पार्ट को शेड किया है, सेकेंड वाले में 4 पार्ट्स किए गए हैं। आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 1 और 2 थे, यहाँ पे 4 पार्ट्स है, उसमें से 1 पार्ट को शेड किया है तो 1/4 लिखा है। उसके बाद आपके 5 पार्ट्स किए गए, यहाँ देख रहे हैं आप 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स कर दिए हैं, और 1/5 मीन्स 1 शेड कर दिया है। उसके बाद आपके इसी स्ट्रिप को, रेक्टेंगल को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें कि एक पार्ट को शेड कर दिया है। ये पूरे हमारे 10 पार्ट्स हैं, ठीक है, 9 एंड 10। नाउ स्टडी दीज फिगर्स एंड आंसर। अब यहाँ आप कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, हाउ मैनी 1/4 विल मेक हाफ। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 1/4 हाफ कितना बनाएगा, तो स्ट्रिप तो हमारी बिल्कुल बराबर है, ठीक है, फिगर बिल्कुल रेक्टेंगल की बराबर है। तो आप यहाँ देख रहे हैं हाफ यहाँ कंप्लीट होगा, यहाँ हाफ कंप्लीट होगा, यानी 1/4 कितने मिलाने चाहिए हमें, 2 1/4 मिलाने चाहिए। 1/4 एक और 1/4, क्योंकि ये सब 1/4 ही है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, सब क्योंकि 1 पार्ट है 4 पार्ट में से। ऐसे ही यहाँ पे ये 1/2 है, ये भी 1/2 है। इसी तरह से यहाँ पे 1/5 है, ये 1/5 है, सभी 1/5 पार्ट है, 5 में से 1 पार्ट, तो हम ईच पार्ट इज 1/5। ऐसे ही यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं ये 1/10 होंगे, ये सभी 1/10 होंगे। तो हमें इसमें काउंटिंग करके देखना है कि हम कितने पार्ट्स को मिलाते हैं, तब हमारा दूसरा वाला पार्ट बनता है। अब जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि 1/4 कितने मिलाएंगे कि हाफ बन जाएगा, 2। इसी तरह से हाउ मैनी 1/10 विल मेक हाफ। अब आपको देखना है 1/10 को हाफ तक, यहाँ तक ये हाफ है, तो कितने मिलाए हमने, 1 2 3 4 एंड 5 मिला दिया आपने, हाफ बन गया। 1/10 कितने होने चाहिए, 5 होंगे तो हाफ बन जाएगा।
नाउ 2/4 and 5/10 are other name of the fraction half. 1/2 को हम 2/4 और 5/10 भी लिख सकते हैं. ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? यहाँ देखिए 2/4, ये जो आप देख रहे हैं ये हाफ यहाँ तक बन रहा है, यानी हाफ को आप क्या लिख सकते हैं? 2 1/4 है, आप 2 1/4 ले रहे हैं तो आप 2/4 भी लिख सकते हैं हाफ को. उसके बाद आप 5 में देखते हैं 1 2 3, यानी कि 3 1/5 ले रहे हैं तो ये हाफ बना रहा है. 1/5 में नहीं बन रहा है ये, क्योंकि ये इसमें यहाँ तक आएगा तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा. उसके बाद 1/10 में हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हाफ हो रहा है तो 1 2 3 4 5, तो 5 कितने हैं? 1/10. अगर आप लेते हैं तो 1/2 कंप्लीट हो जाता है. यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको आप 5/10 भी लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 को आप 2/4 भी लिख सकते हैं और 1/2 को 5/10 भी लिख सकते हैं. यहाँ से आप फिगर से देख सकते हैं ये हाफ बन रहा है. सो दीज आर, क्योंकि ये सभी इक्वल फ्रैक्शन है, 1/2 2/4 लिख सकते हैं, 2/4 को 5/10 लिख सकते हैं, यानी सारे के सारे फ्रैक्शंस इक्वल हैं. सो दीज आर कॉल्ड इक्वलेंट फ्रैक्शंस. आप रेक्टेंगल से, फिगर से इसको पहचान सकते हैं. Now how many 1/10 will make 1/5? 1/5 बनाने के लिए हमें 1/10 कितने ज़रूरत होगी? तो 2 हमें चाहिए होगा. हम पिक्चर में वापस से जाके देख सकते हैं. आप देखिए 1/5 में 1/10 कितना बन रहा है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे. ये देखिए 1/5 कितने, अगर हमें 1/5 यहाँ पे चाहिए, ये रहा, तो हमें कितने 1/10 मिलाने पड़ेंगे? 2. एक 1/5 बनाने के लिए हमें 2 1/10 को मिलाना पड़ेगा. तो यहाँ पर आ गया आपका 2, यानी कि आप क्या कर रहे हैं? 2 1/10 मिलाएंगे तो 1/5 बन जाएगा. नाउ 2/10 इज अनदर नेम फॉर 1/5, यानी 1/5 के लिए हम कह सकते हैं कि हम 2 1/10 को मिला रहे हैं तो 2/10, तो यानी आप लिख सकते हैं 1/5 को 2/10 भी. सो दीज फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस. ये सभी इक्वलेंट फ्रैक्शन होंगे, जैसे 2/2 4/4 5/5 10/10. क्यों? क्योंकि सभी का रिजल्ट आएगा 1. जब आप इसको कट करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 2 1 2 2 1 2, 1/1 मीन्स 1, 4 1 4 4 1 4, 5 1 5 5 1 5, 10 1 10 10 1 10. सो 1/1 इज 1. सब में ही 1 रिजल्ट आ रहा है, इट मीन्स ऑल आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस. और हम एक और पिक्चर से समझ लेते हैं इक्वलेंट फ्रैक्शन को. आप एक पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें कि सेम रेक्टेंगल है, जैसा कि अभी लास्ट हमने स्लाइड में देखा था कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना है जिसके 2 पार्ट्स हैं, जिसमें कि येलो और ब्लू पार्ट है. यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं, यहाँ पे 6 पार्ट्स हैं, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10 पार्ट्स हैं. इनके फ्रैक्शंस कैसे लिखे गए ये हम देख सकते हैं. जैसे कि ब्लू पार्ट या येलो पार्ट आप किसी को भी कंसीडर करें, 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट को येलो शेड किया गया है तो हम लिख देते हैं 1/2. ऐसे ही यहाँ पर 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स को येलो शेड किया गया है तो 2/4. 6 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को येलो शेड किया गया है तो 3/6. आउट ऑफ 8 पार्ट्स 4 पार्ट्स आर शेडेड एज येलो, सो 4/8. एंड 5/10 because out of 10 parts 5 parts are yellow shaded, so 5/10. तो ये सभी फ्रैक्शंस अकॉर्डिंग टू शेडेड पार्ट लिखा गया है. नाउ हाफ पार्ट ऑफ द होल रेक्टेंगल. लेकिन सभी में आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि सभी में हाफ रेक्टेंगल शेड किया गया है. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाफ, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी, सभी हाफ है. तो इट मीन्स कि ये सारे के सारे जो फ्रैक्शंस हैं वो इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल पार्ट शो कर रहे हैं फिगर में. सो 1/2 2/4 3/6 4/8 and 5/10 all are equivalent fractions. Fractions that show the same part of the whole, किसी एक फिगर का सेम पार्ट शो करते हैं, वो सभी इक्वलेंट फ्रैक्शंस होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा. और इक्वलेंट फ्रैक्शन को हम इक्वल साइन से शो करते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं.
राइट यस इफ द फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट एंड नो इफ द फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वलेंट, यानी हमें यहाँ जज करना है कि इक्वलेंट है या नहीं है फिगर्स। यहाँ देखिए रेक्टेंगल बिल्कुल सेम बने हुए हैं, इसमें 2 पार्ट्स करके 1 को शेड किया गया है, यहाँ पर 4 पार्ट्स करके उसे 2 को शेड किया गया है। अब हमें देखना है कि इक्वल शेडेड दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। सो यस दिस इज इक्वलेंट फ्रैक्शन, दीज आर इक्वलेंट फ्रैक्शन। नाउ यहाँ पर 2 सर्कल्स हैं, इसमें 3 पार्ट्स में से 1 को शेड किया गया है, यहाँ पे 2 पार्ट्स से 1 को शेड किया गया है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर जब शेडेड पार्ट को देखा जाता है तो ये वाला जो पार्ट है, अगर आप यहाँ से इसको यहाँ तक देखते हैं तो इसका पार्ट यहाँ तक शेड नज़र आना चाहिए, ये हाफ पार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हाफ बनाते हैं तो ये पार्ट हमारा रहता है, इट मीन्स ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। नेक्स्ट फिगर में देख लेते हैं हम, यहाँ पर 4 पार्ट्स किए गए हैं, 4 में से 2 को शेड किया है, यहाँ पर 3 पार्ट्स किए हैं और 1 शेड किया हुआ है। क्या ये इक्वल नज़र आ रहे हैं हमें? बिल्कुल नहीं, नो दीज आर नॉट इक्वलेंट फ्रैक्शंस। यहाँ देख सकते हैं हम 2 फिगर आपको दिए हैं बिल्कुल सेम, यहाँ पर आपको 2 पार्ट्स जो किए गए हैं उसमें से 1 पार्ट को शेड किया गया है। आप देख रहे हैं 1 पार्ट को शेड है, ये 1 पार्ट नहीं है, 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट शेड है। यहाँ पर आपके पास 6 बॉल्स हैं और 6 बॉल्स में से 3 को शेड किया गया है। 6 आप देख रहे हैं काउंटिंग में, तो ये वाला पार्ट पूरा शेड है। तो इट मीन्स यहाँ पर ये दोनों ही पार्ट इक्वलेंट शो कर रहे हैं, बिल्कुल इक्वल दिखा रहे हैं आपको शेडेड पार्ट। तो 1/2 इज इक्वलेंट टू 3/6। राइट 2 इक्वलेंट फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड पार्ट्स इन ईच फिगर गिवन बिलो। फर्स्ट 1 इज डन फॉर यू। एक आपको दिया हुआ है, बाकी आपको करने हैं। यहाँ देखेंगे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में 2 पार्ट्स किए हैं, तो 2 में से 1 पार्ट को ग्रीन किया गया है। नेक्स्ट रेक्टेंगल में 4 पार्ट्स में 2 पार्ट्स को ग्रीन शेड किया है। तो क्या ये हाफ शो, दोनों एक जैसा फिगर शो कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन शो हो रहा है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर 1/3, 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट को शेड किया है। यहाँ पर आपके 12 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 12, 12 में से 4 पार्ट्स को शेड किया गया। क्या ये इक्वल दिखाई देते हैं? बिल्कुल इक्वल दिखाई देते हैं। तो ये इक्विवेलेंट पार्ट हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गया। नेक्स्ट सर्कल में 4 पार्ट्स किए गए जिसमें से 1 पार्ट को शेड किया गया है। यहाँ पर 8 पार्ट्स किए गए हैं और 2 पार्ट्स को शेड किया गया है। क्या ये इक्वल दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, यस। नेक्स्ट में आपके 4 पार्ट्स हैं, हम वर्टिकली अगर देखें तो एक पार्ट ये हो गया, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट को कंप्लीटली शेड किया गया है। सो 1/4। नाउ 3/12, 3/12 मीन्स 12 बॉल्स में से, 12 सर्कल्स में से 3 को शेड किया गया है। क्या ये इसके इक्वल नज़र आ रहा है? बिल्कुल इक्वल नज़र आ रहा है। सो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नाउ नेक्स्ट इज कलर द फॉलोइंग टू शो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। शो करना है हमें 2/5 इज इक्वलेंट टू 4/10, दोनों इक्वल हैं, हमें इसको इसमें भी शो करना है रेक्टेंगल में। 2/5 मीन्स 5 में से हमें 2 पार्ट्स को शेड कर देना है। यहाँ पर 10 पार्ट्स हैं और 10 में से हमें 4 पार्ट्स को शेड कर देना है। क्या ये इक्वल नज़र आ रहे हैं हमें? बिल्कुल इक्वल नज़र आ रहे हैं। और नेक्स्ट बी पार्ट में ट्राइंगल के 4 पार्ट्स किए गए हैं, 4 में से 3 को शेड किया गया है, 1 2 एंड 3। ऐसा ही सेम ट्राइंगल बनाया गया है जिसके कि 16 पार्ट्स किए गए हैं, आप देख रहे हैं, उसमें से 12 पार्ट्स को शेड किया गया है। क्या ये इक्वल नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यहाँ पे सर्कल दिखाई दे रहे हैं आपको 2, और उसमें से एक में 3 पार्ट्स किए हैं जिसके कि 2 पार्ट शेड हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, और दूसरे में आपके 6 पार्ट्स हैं। यानी अगर ईच पार्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 6 पार्ट्स हो जाते हैं, और उसमें से 4 पार्ट्स को शेड कर दिया है। क्या ये इक्वल नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, तो ये भी हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम निकालते कैसे? ये तो हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, कैसे हम शो कर सकते हैं। अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, किसी फ्रैक्शन का दिया हो, प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है और बोला कि उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमारी पिक्चर की कोई बात नहीं हो रही है। अब यहाँ पे हम नंबर्स में कैसे निकालेंगे? सपोज हमें नंबर दिया है 3/5, तो सबसे पहला जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलेगा, हम शुरू करेंगे 2 से।
यानी कि आपको फर्स्ट ले लेना है फ्रैक्शन जो भी लिखा हुआ है, उसमें स्टार्ट हम 1 से नहीं करेंगे क्योंकि 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से। यानी कि 2 से आपको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से भी और 5 से भी। एक ही नंबर से 2 लिया है तो 2 से ही ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, बिल्कुल स्ट्रेट मल्टीप्लाई होता है numerator to numerator and denominator to denominator. So 6/10 is the first equivalent fraction. आपको बोला जाए अगर क्वेश्चन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो आप 3/5 का निकालेंगे तो 6/10 आएगा। एंड दिस इज सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जब आप सेकेंड वाला निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन आपका सेम रहेगा 3/5 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 3, दोनों तरफ आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, सो इट्स 9/15 is the equivalent fraction, second equivalent fraction of 3/5. Now 3/5 को अगेन आप 4 से कर देंगे, ये आपका थर्ड वाला हो जाएगा equivalent fraction। 4 3 जा 12, 5 4 जा 20। उसके बाद फोर्थ वाला अगर आप लेंगे तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ये फोर्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ये फिफ्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, 6 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 6 3 जा 18 एंड 5 6 जा 30। इट मीन्स आप कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन आपको किसी नंबर से पूछा जाता है, सपोज आपको सेकंड पूछा जाता है, थर्ड पूछा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आप नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना नंबर का आपको फ्रैक्शन बोला है उससे एक ज़्यादा वाले से मल्टीप्लाई करना है। फिफ्थ पूछा है तो 6 से मल्टीप्लाई करना है, फोर्थ पूछा है तो 5 से, थर्ड पूछा है तो 4 से, इसी तरह से आपको मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितने भी हम निकाल सकते हैं। सो हियर आर 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यहाँ पे जो हमने निकाले अभी सिर्फ 5 निकाले हैं। आपके लिए 2 फ्रैक्शंस भी निकालने को आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कैसे भी आप निकाल सकते हैं। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस, राइट नेक्स्ट 3। अब जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो इसका मतलब हो गया आपको बिल्कुल स्टार्टिंग के 3 फ्रैक्शंस निकालने हैं। यानी 1/5 है तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2/10। नेक्स्ट लेंगे 3/3 से और 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 4/4 से करेंगे और ये आपके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गए। इसी तरह से आप 1/4 का करेंगे तो भी आप 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से। सभी में आपको ऐसे करना है। 2/3 का लिया आपने, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन आपका जिस फ्रैक्शन के लिए पूछा गया है उसी के साथ करना है आपको। 2/2, फिर 3/3, फिर 4/4। हमेशा आपको 3 ही निकालने हैं। यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट 3, तो आपको 3 फ्रैक्शंस ही निकालने हैं। नेक्स्ट वाला 3/4, 3/4 में भी यही है। 3/4 को मल्टीप्लाई करना होगा पहले 2/2 से, फिर लिख देना है मल्टीप्लाई करके, उसके बाद 3/3 से करना है, 9/12 आ गया। उसके बाद 4/4 से करेंगे, 12/16 आ गया। इस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितने भी निकाल सकते हैं। राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब वही है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अभी तक हमने देखा था मल्टीप्लाई करके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन हम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। जब कोई फ्रैक्शन ऐसा लिखा हो कि एक ही नंबर से डिवाइड हो सकते हो, तो हम डिवाइड करके भी उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। जैसे कि 4 और 32, तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि 4 भी 4 से डिवाइड हो सकता है, 32 भी डिवाइड हो सकता है 4 से। जैसा कि हम वहाँ कर रहे थे मल्टीप्लाई एक ही नंबर से कर रहे थे, यहाँ पे हम डिवाइड भी कर सकते हैं। यानी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दोनों ही तरीके से निकाल सकते हैं, बाय डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाइंग हम जब करते हैं जब वो डिवाइड नहीं हो रहे होते हैं हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं, अगर नहीं होते हैं तो हम मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज करते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 से डिवाइड हो सकता है। ये वाला 32 डिवाइडेड बाई 4, दोनों ही सेम नंबर से डिवाइड करना है। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, डिवाइड भी हमें सेम नंबर से ही करना है। तो 4 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ 1। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे, आप अलग से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, या फिर 4 8 जा 32 ऐसे भी हो सकता है, या आप कट का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। एक ही टेबल से एक ही नंबर से आपको डिवाइड करना होगा, 1/8 ये आ गया आपका। नेक्स्ट 6/36, ये भी आपका डिवाइड हो रहा है। आप डिवाइड करके इस तरह से भी लिख सकते हैं या कर सकते हैं। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1/6 आ गया।
21/36 ये भी एक टेबल से डिवाइड हो रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 7 ज़ा 21, उसके बाद 3 12 ज़ा, तो ये आपका 7/12 आ गया। आप डिवाइड करके भी इस तरह से लिख सकते हैं या कट करके भी इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। तो डिवीजन मेथड या मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों ही आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। ये आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से ही रिलेटेड है। आपको क्या देखना है, यहाँ पे साइन इक्वल लगा हुआ है। इक्वल का साइन का मतलब है दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इक्वल बनाने के लिए इट मीन्स यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा कि ये 16 आया। तो हम देख सकते हैं 8 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 2 8 ज़ा 16, तो ये 16 आ जाएगा। तो जो नंबर से आपने यहाँ किया है उसी नंबर से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करके यहाँ फिलअप करना है। 8 1 ज़ा 8, इसी तरह से हम करते चले जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं आप 8 8, और ये आपका 8/16, इसका फिलअप हो गया 8। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ देख रहे हैं आपको क्या है, डिनोमिनेटर में 16, यहाँ पे 4 है। आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे तो 16 आ जाएगा। 4 4 ज़ा 16, तो ऊपर भी आपको 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। नाउ 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 4 आ गया, ये देखिए। नेक्स्ट में 8 2 ज़ा 16, 16 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करने का, इसको भी कर देंगे। 6 2 ज़ा 12, 12/16, ये देखिए। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें हम देखते हैं न्यूमरेटर का दिया हुआ। अभी जो पहले किया था उसमें डिनोमिनेटर का पहले दिया हुआ था। अब यहाँ पे हम कहीं पर भी हो सकता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। अब यहाँ देखेंगे 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम कि 24 आ जाए। बिल्कुल हमें देखना है क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तब 24 आया है। तो यहाँ पर भी हमें 24 से इसे मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितना आएगा, 72, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 को आपने किससे किया होगा, 5 से किया होगा, तो 5 आया। यहाँ पर भी हमें फिर 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 12 आ गया। तो नीचे भी आपको 6 से ही करना है। 6 3 ज़ा 18। इस तरह से आपके सारे फ्रैक्शंस 6 से किया, 5 से किया, 24 से किया, इसी तरह से आपके फ्रैक्शंस निकलते जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।